हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने भी आपके साथ भी ये होता होगा ना कि कल से ये शुरू कर लूँगी, कुछ भी हो तो वो कल से कर लूँगी। जिम की रूटीन हुआ, जर्नलिंग लिखना हुआ या फिर कोई स्किल सीखना हुआ, वो सब हम लोग कल पे टालते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 10 बहुत ही स्मॉल हैबिट जिन्होंने मेरे लिए बहुत वर्क किया है और आपके लिए भी बहुत वर्क करेगा। बिना बहुत फैंसी रूटीन बना हुआ, बहुत अर्ली 4 से 5 बजे उठे हुए और बहुत ज़्यादा कुछ प्लानिंग किए बिना भी हम ज़ीरो से स्टार्ट करके ना अगर चाहें तो अपनी लाइफ को है ना कुछ तो बदल ही सकते हैं। एक बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे हम जो लेडीज़ हैं वो बहुत काम करते रहते हैं, घर को देखना, बच्चों को देखना, वर्किंग है तो वर्किंग भी है, फैमिली को देखना, अपने लिए भी टाइम निकालना। लेकिन उसमें क्या वो छोटे छोटे हैबिट्स हैं जो हम चाहते हैं कि लाइफ को अपने चेंज करे, वो है। और इसमें ये कैसे मैं बताऊंगी कि स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे उसको पूरी तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं, कैसे वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और इसमें से है ना 3 भी जो है हैबिट आप करेंगे ना तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। जो अभी बताऊंगी ना तो उसमें से बस 2 या 3 ही चुननी है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे, एकदम बर्डन ना पड़ जाए कि क्या करना है और इस तरह चक्कर में जो है ना आप कुछ भी ना कर पाओ। तो पहले इसमें से 2 या 3 हैबिट, और बाकी सारी हैबिट्स आप यकीनन फॉलो करते ही होंगे। तो 2 या 3 चूज़ करो और उस पर शुरू कर दो आज ही से। तो फिर देखना ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं, लेकिन आपकी लाइफ को है ना बहुत चेंज करेगी, आपकी लाइफ को पॉजिटिव की तरफ ले जाएगी, प्रोडक्टिविटी की तरफ ले जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरी कुछ बात कही थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला इसमें मॉर्निंग 2 मिनट्स मॉर्निंग रीसेट। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम सुबह में उठते हैं, ज़रूरी नहीं है आप जितने बजे भी उठते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो। देखो जो लोग जो है रात में काम करते हैं या फिर 12-1 बजे सोते हैं, वो 4 बजे कैसे उठ पाएंगे। लेकिन जब भी आप सुबह में उठो तो पहले फ़ोन नहीं देखना है। फ़ोन नहीं देखना है, सीधे 2 मिनट के लिए बाहर फ़ोन छोड़ के बाहर निकल जाना है, गर्म पानी पीना है, डीप ब्रीथिंग लेना है और सोचना है कि आज मैं कुछ अच्छा अपने लिए करूँगी। जब आप अपने लिए कुछ अच्छा सोचते हैं ना तो ठाव उसी पे चला जाता है और कुछ आप कर भी लेते हैं। फ़ोन पे पूरी दुनिया, फ़ोन लेके न्यूज़ देखना, इंस्टाग्राम देखना, और ये सुबह की शुरुआत सही नहीं है। दुनिया में कुछ न कुछ हमेशा चलता ही रहेगा, वो सुबह सुबह जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बाद में हम देख सकते हैं। लेकिन सुबह का जो पहला सोच हो, पहला कुछ भी थॉट आए, वो अपने लिए आए, अपनी बेहतरी के लिए आए कि आज हमें क्या करना है, कुछ अपने लिए अच्छा। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कल की जो है ना प्लान हमें रात में करना है, सुबह में नहीं करना है। कोई भी 3 चीज़ की हमें क्या करना है उसका प्लान हमें अब रात में ही बना लेना है। तो इस तरह है ना, सुबह में आपको दिन, जब आप सुबह में जगते हो, सेटल हो जाते हो, तो फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ता इधर उधर, बिना ऑफ दिमाग के, नहीं कि आप करना क्या है। अगर आप प्लान बना लोगे दिन में 3, कोई भी छोटी मोटी चीज़, कुछ बड़ी चीज़ नहीं करना, जो भी आपका काम है जो, तो वो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको ग्रोसरी लाना हो सकता है आपको आज पूरे पौधों की इसमें कुड़ाई करके खाद डालना हो, या हो सकता है कि कहीं की आपको कोई कैबिनेट साफ़ करना हो। इस तरह से जो है ना वो आप 3 चीज़, कोई भी जो आप अगर होम मेकर हो, वैसे सब अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और जो है ना आपका दिमाग जो है ना सुबह में ये नहीं होगा कि मुझे क्या करना है, आप उठेंगे, आप सेटल हो जाएंगे और उसके बाद वो उस काम में लग जाएंगे। बहुत लंबी चौड़ी नहीं बनानी है, छोटा सिंपल जो रोज़ से जो हट के जो इम्पॉर्टेंट काम है, कम से कम आप 3 वो काम बना लेंगे। तो इससे है ना ओवर बर्डन नहीं होता, दिमाग थकता नहीं, आपको पता होता है कि आज का दिन आप क्या करेंगे, वो काम आप पहले कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम भी बचता है और लगता है कि प्रोडक्टिव हुआ दिन। हम क्या करते हैं बिना रूटीन, बिना सोचे समझे, बस हम उठ गए कुछ भी काम में लग जाते हैं ना, तो पूरा दिन इसी तरह जो है ना नॉर्मल काम में बीत जाता है और शाम में हमें लगता है कि हमने आज कुछ किया ही नहीं। तो इस तरह कोई भी 3 काम जो है ना उसको आप प्लान बना लीजिए रात में ही, जो भी आपको करना है, घर के रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड, जो भी आपका काम हो, और उससे करने की कोशिश कीजिए। थकान इससे नहीं होती कि हमें करना क्या है, आपके दिमाग में पूरा क्लियर है कि क्या करना है और बस आप उस काम को पूरा करना शुरू कर देते हो। तीसरी हैबिट, 10 मिनट क्लटर फ्री। सिर्फ आपको 10 मिनट लगाने हैं घर के किसी भी हिस्से का क्लटर फ्री करने में, यानी कि उसका जो है ना फालतू चीज़ें हटाने और या उसे साफ़ करने में। वो हो सकता है किचन का कोई कैबिनेट हो, आपके रूम का वार्डरोब हो, या फिर डाइनिंग टेबल एरिया हो, लिविंग रूम का एरिया हो, कोई भी बच्चों के स्टडी रूम का एक हो, या फिर कहीं आपका थोड़ा सा भी बालकनी के सफाई करना। रोज़ अगर आप 10 मिनट भी किसी चीज़ को देंगे ना इस एरिया को सफाई करने में, तो एक तो आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा, और ये जो होता है ना डीप क्लीनिंग वगैरह, जिसमें
बहुत टाइम लगता है और बहुत थका देता है, मेहनत लगता है, वो आपके घर में कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप किसी भी एरिया का बस आपको कुछ करना भी नहीं है तो उस चीज़ मतलब जो भी फालतू चीज़ें देखो रहती है हर कैबिनेट में, हर कुछ में एक दो चीज़ जो है ना हमेशा फालतू रहती है। तो नियम से बस ज़्यादा नहीं, 10 मिनट तो हम इधर उधर ही बर्बाद कर देते हैं। इस तरह बस आपके दिमाग में ये रखें कि आज मुझे इस एरिया को क्लीन करना है, क्लटर फ्री करना है, यहाँ का फालतू सामान हटाना है और थोड़ा सा हमें बस उसे क्लीन कर देना है। तो बस सिर्फ आप 10 मिनट का रखेंगे ना तो एक तो आपको बर्डन नहीं लगेगा और फिर आपको चलते फिरते काम भी हो जाएगा और इस तरह आपका घर भी जो है ना साफ़ सुथरा रहेगा। क्या होता है ना, जब घर हम धीरे धीरे इस तरह से क्लटर फ्री सफाई करते हैं ना तो घर तो साफ़ लगता ही है, दिमाग पे बोझ नहीं आता। एकदम से ये भी लगता है कि हाँ चलो घर कुछ तो साफ़ हुआ ना, घर का कुछ हिस्सा तो साफ़ किया, ये भी आपके दिमाग में अच्छा लगता है। एकदम से जब हम पूरे घर की सफाई करने बैठते हैं ना तो बहुत बोझ लगता है और फिर जो है ना इसकी वजह से हम उसे टालते भी रहते हैं कि इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत लगेगा, तो वो टलाता जाता है और भी ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो ये है ना हैबिट बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत ही आपको प्रोडक्टिव बनाता है। तो अभी चौथी हैबिट है वन लाइन ग्रेटिट्यूड। अब शुक्रगुजारी बनना। रात में ना सोने से पहले आप ये ज़रूर एक लाइन लिख लीजिए कहीं पे या फिर आप मन में सोच के ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। देखिए होता क्या है कि ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, ये मानी हुई बात है कि जब हम ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो वो चीज़ जो है ना अपने आप बढ़ती जाती है। अगर आप हमेशा कंप्लेन करेंगे या फिर रोते रहेंगे कि मेरे पास कमी का ये रोना रोते रहेंगे ना तो वो और भी चीज़ है ना आपके पास कमी ही होती जाती है। ये कहते हैं ना कि जो चीज़ को हम अट्रैक्ट करते हैं वही चीज़ होती है। तो इसलिए एक लाइन बहुत छोटी, जैसे कि आपको बहुत देर से जैसे पैर में दर्द हो रहा था, आज पैर नहीं दर्द हुआ, वो लिख सकते हैं। या फिर आपने कोई आज प्लांट लाया था तो उसमें आप फूल हुआ, या फिर आप आज बहुत अच्छा खाना बनाया और सबने बहुत तारीफ़ की, कुछ भी हो सकता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। या फिर आपने आज बच्चे का टेस्ट था तो अच्छा मार्क्स आया, कुछ भी। तो सब चीज़ के लिए रात में ना सोने से पहले लिखते रहेंगे ना ग्रेटिट्यूड, तो एक बार आप देखेंगे कि आपके पास कितनी सारी नेमतें हैं। तो फिर जो आप ये शुक्रगुजारी का जो बात है ना, ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा ना कि हर दिन आपने ग्रेटिट्यूड लाइन लिखी। तो ये भी बहुत पावरफुल है। छोटी छोटी ग्रेटिट्यूड लाइन लिखते हैं ना तो आपको लगता है कि हाँ लाइफ में कुछ अच्छा भी चल रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं। तो देखिए एक बात हम बताएंगे, ज़िंदगी में ना कभी भी सिर्फ परेशानी या दुख नहीं होता, हम ये होता है कि हम उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती रहती हैं, तो उसी को बस लिखना शुरू करेंगे ना तो बस अपने अपने आप पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ मेरे पास भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है लाइफ में। तो हम इस ब्लेसिंग के साथ काउंट करके जब सोने की आदत डालते हैं ना तो नींद अच्छी आती है, और जब नींद अच्छी आती है तो अगला दिन भी अच्छा जाता है। अगली हैबिट जो है वो भी बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट बॉडी स्ट्रेचिंग। देखिए बहुत लोगों को है ना जिम नहीं जा सकते या बहुत ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज घर में भी नहीं कर सकते हैं, 1 घंटा आधा घंटा 45 मिनट, जहाँ से शुरू हो सके ना बस आप 2 मिनट है ना स्ट्रेचिंग, जहाँ भी कुछ आपको मौका मिला ना स्ट्रेचिंग करना शुरू कर दें। अगर आपको पूरा प्रॉपर जो है ना टाइम नहीं मिलता या बहुत से लोग से हो नहीं पाता तो हर 2 घंटा 1 घंटा बाद अगर आप हाथों का पैरों का स्ट्रेचिंग करेंगे ना तो देखेंगे कि आपका जो है ना बॉडी बहुत ही रिलैक्स हो गया है और जो है ना मसल्स वगैरह सब जो एक्टिव हो जाते हैं और बिल्कुल इसी तरह का फ़ायदा करेगा जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं। तो 2 मिनट करके आप 3-4 भी करेंगे तो हो गया ना 8 से 10 मिनट, और 8 से 10 मिनट भी जो है ना बॉडी स्ट्रेचिंग काफ़ी है पर डे। तो ये छोटी छोटी जब आप हैबिट करेंगे ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचने नहीं पड़ेगा कि वर्कआउट करना है, टाइम निकालना है। चलते फिरते भी आप बस 2 मिनट का ब्रेक लेके का किचन में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होके आए, जब टाइम हो रहा है तो कर सकते हैं। क्लीनिंग करने के बाद आप कर सकते हैं। तो 2-3 बार भी आप इस तरह से इस बॉडी को स्ट्रेचिंग करने का आदत डालेंगे ना तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगला जो है वो 2 मिनट्स रूल फॉर बोरिंग टास्क। देखो बहुत सारी काम जो होता है वो बहुत बोरिंग होते हैं, हमें पसंद नहीं होता है करना, और फिर वो जो है ना जमा होते 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 वो बहुत इकट्ठा होके और इतना पहाड़ जैसा हो जाता है जो कि हम करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि एक तो ये बोरिंग काम है और इतना बढ़ गया है। तो कैसे बोरिंग काम, जैसे कि आपका कुछ पेपर सब है उसे अरेंज करके अच्छे से रखना, न्यूज़पेपर इधर उधर रहता है उसको अरेंज करके रखना, या फिर हो सकता है कि किसी का मैसेज का जवाब देना या कुछ मेल वगैरह कुछ भी भेजना हो, कोई बिल जमा करना है कहीं, फिर हम उसे टालते रहते हैं ना क्या करेंगे करेंगे करेंगे। या फिर कपड़े में आयरन करना हो, ये भी बहुत मुझे बोरिंग लगता है आयरन करना, फिर रखते जाते और आखिर करना ही पड़ता है, लेकिन जब जमा हो जाता है तो वो और भी ज़्यादा बेकार लगता है। या फिर
हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा काम बोर लगता है, जैसे कि किसी किसी को कबर्ड वगैरह भी इसे ठीक से रखना, ये भी बोरिंग काम लगता है। तो बस आप 2 मिनट ही डेली देंगे ना ये बोरिंग काम को, कि बस 2 मिनट करना है, उसके बाद नहीं करना। आपके 2 मिनट में 2 कपड़े अच्छे से आयरन हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल यूज़ वाले। तो इस तरह आप दो दो कपड़ा भी करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा। या फिर किसी के मैसेज का जवाब ही देना है तो वो आप दे देंगे, तो वो भी आपको कितना बहुत कम टाइम लगता है। चीज़ों को अगर जगह पे नहीं इधर उधर, जैसे कि चीज़ें आ रही हैं फ्रीज़ के रखने का, फ्रूट सब सब्ज़ी वगैरह, वो भी हम इसी तरह छोड़ दे के रखेंगे तो फिर बहुत मैसी हो जाता है। तो हर दिन का रूल बनाना है कि हमें 2 मिनट जो है ना बोरिंग काम को देना है, करना ही करना है। तो फिर वो तो एक आपको बर्डन नहीं लगेगा, फिर भारी भी नहीं लगेगा कि इसमें टाइम लगने वाला है। बस जल्दी जल्दी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। अगला है ना कि 5 मिनट जो है ना कुछ नया सीखना, कुछ ऐसा करना है 5 मिनट भी डेली में जो आप नया कुछ सीख सकते हो। कुछ भी हो सकता है, कोई बुक पढ़ना, बुक से हमें बहुत नॉलेज होती है, हर तरह का बुक जो भी आप नॉलेज चाहते हो उसके रिलेटेड जो है ना सिर्फ आप एक पेज ही पढ़ो सिर्फ 5 मिनट के लिए। कोई अच्छा सा पॉडकास्ट देखना, जैसे फिर कुछ ऑन ही लाइन सीखना सिर्फ 5 मिनट। कोई भी आप जो है प्लांट लगाना, वो भी एक आर्ट होता है, वो सीखना। या फिर जो स्टिचिंग आप कर सीखना चाहते हैं उसमें भी आप 5-5 मिनट भी डेली देंगे ना तो वो भी आप कर सकते हैं। कुकिंग का कुछ नया, कुछ जो भी आप डेली ही सब्ज़ी बनाते हैं उसको कुछ अलग हट के बनाना, मतलब ऐसा 5 मिनट चीज़ सीखना जो आप अभी तक नहीं जानते हो, या जो सीखना चाह आपको आता भी है लेकिन आप उसको और भी अपडेट करना चाहते हो। तो इससे भी है ना बहुत चीज़ आप सीख सकते हो। किसी का इंटरव्यू ही देख सकते हो, जो आदमी जो इंसान से आप इंस्पायर होते हो उसका भी इंटरव्यू देख सकते हो ना। तो इस पॉडकास्ट, तो इससे है ना बहुत सारी पॉडकास्ट की बहुत अच्छी चीज़ है, उससे हम बहुत चीज़ लोगों का सीखते हैं और उस तरह हमको नॉलेज आता है। या फिर बिजनेस ही आप करना चाहते हो तो फिर उससे रिलेटेड भी बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट आता है, वो भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर कोई भी स्किल सीखना चाहते हो वो भी अगर आप डेली 5 मिनट देखोगे ना तो कुछ न कुछ आप ज़रूर डेली नया सीखोगे। तो ये हैबिट तो बहुत अच्छी है आपको अपने ग्रोथ के लिए, तो ये हैबिट भी आप ज़रूर अपनाओ। इससे ना आइडेंटिटी बनती है कि मैं ग्रोथ करने वाली, कुछ सीख रही हूँ, मुझ में जो है ना स्किल आएगा और मैं भी आगे बढ़ रही हूँ। करने से पहले ये मत सोचना कि मैं पूरा बुक नहीं पढ़ सकती तो मैं बुक पढ़ूंगी ही नहीं, या पॉडकास्ट है कुछ लंबा होता है तो मैं उसे देखूंगी। डेली थोड़ा थोड़ा करके देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप दिन पूरा एक दिन ही देखो आधा घंटा 1 घंटा का पॉडकास्ट। थोड़ा थोड़ा मैं भी ऐसा करूँ तो 5 मिनट आज देख लिया, 5 मिनट कल देख लिया। पूरा ये नहीं है कि डेली आप पूरा एक गार्डन ही बना लो। थोड़ा सा भी किसी पौधे की गुड़ाई करना, प्लांट लगाना, हर प्लांट अलग अलग तरह से लगता है वो सीख सकते हो। कुछ भी जो भी आप रेसिपी ही, अगर आप खाना ही बना रहे हो तो उसमें तो खाना बनाना ही है ना, तो उसमें थोड़ा अच्छे से कुछ नया सैलेड सीखो, कुछ अच्छे से तड़का लगाना अलग तरह से। तो ये सब आप सीख सकते हो और ये आपको है ना बहुत आगे लाइफ में ले जाएगा। जो है ना वो 15 मिनट वीकली चेकअप, तो मतलब कि आपको चेक करना है कि इस हफ्ते मैंने क्या अच्छा किया, या फिर क्या मुझे थका दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर मैं और क्या अच्छा कर सकती थी। तो ये जब आप चेक करेंगे ना तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि मैं कैसे और बेहतर बन सकती हूँ, क्या चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा उसको हटा सकती हूँ, और क्या मैंने अच्छा किया है उसको और अच्छा कर सकती हूँ। जो आप वीकली प्लानर बनाएंगे, वीकली में जो आप अपने आप को देखेंगे ना 15 मिनट, इससे क्या होता है ना, तो आपको लगता है कि आप सच में जी रहे हैं, अपनी कुछ कर रहे हैं, बस आप भाग नहीं रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं मशीन की तरह। इससे होता है कि आपको लग रहा है कि आपको क्या ग्रो हो रहा है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है, मतलब कि आपको लग रहा है कि आप भी इंसान हो, आप जी रहे हैं। इससे पता चलता है ना कि हम जो है कॉन्शसली जी रहे हैं, या मतलब कि दिमाग से जी रहे हैं, बस लाइफ को गुजार नहीं रहे। फाइनल हैबिट जो है ना वो ये है कि अपनी छोटी छोटी जो है ना विन को, मतलब जीत को या कामयाबी को, या जो कुछ आपने अच्छा किया उसको सेलिब्रेट करो। होता क्या है कि ना हम बहुत सारी चीज़ कर देते हैं लेकिन हम दूसरे के वैलिडेशन पे रहेंगे कि उन्होंने अच्छा कहा तभी वो अच्छा है, नहीं। आपने कुछ भी छोटा सा अच्छा किया है ना तो उसे सेलिब्रेट कैसे करेंगे, जैसे कि आपने सोचा था कि आज आप 20 मिनट वॉक करेंगे तो और आपने कर लिया है तो खुद की पीठ थपथपाओ कि आपने कर लिया। तो ये होती है कोई भी है ना आपको शाबाशी देने, आपको तारीफ़ करने नहीं आएगा। आप खुद ही खुद की तारीफ़ कर सकते हो अपनी छोटी छोटी, जिस चीज़ को करके आपको खुशी मिले तो उसको ज़रूर भी। और अगला है ये कि जैसे कि आपको किसी चीज़, कहीं भी आप मार्केट में या बाज़ार में आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिली, जैसे कोई कॉस्मेटिक ही या कोई ज्वेलरी ही, और आपको उसको ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपका दिल बहुत कर रहा था ख़रीदने का, तो फिर आपने सेल्फ कंट्रोल दिखाया कि आपने वो चीज़ नहीं ली। तो फिर इस पर भी आप अपनी पीठ थपथपाओ कि आपने जो
है ना सेल्फ कंट्रोल दिखाया। आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, फालतू की चीज़ों पे आप पैसा वेस्ट नहीं करते हो, ये भी आपकी विन है और इसको आप सेलिब्रेट। साइंस ये कहती है कि जब हम अपनी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, नहीं दूसरा नहीं, अपनी किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो हमारा दिमाग ये कहता है कि हमें वो चीज़ और ज़्यादा करनी है। तो इसलिए जो भी आपको अच्छा लगे, छोटी छोटी जो आपकी जीत है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उसको सेलिब्रेट करिए, उसमें पीठ थपथपाइए और कहिए वेल डन, तुमने अच्छा, बहुत अच्छा काम किया होगा। वो धीरे धीरे ना वो पर्सनालिटी का हिस्सा ही बन जाता है, वो चीज़ें जो हमें छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं अपनी। उसके बाद क्या होगा कि अब मैं डेली वॉक पे जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम है, वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। क्या होगा कि मैं कभी भी ना मार्केट में, स्टोर के अंदर वो गैर ज़रूरी चीज़ें ही नहीं खरीदूँगी, क्योंकि अब मेरी आदत बन गई है सेल्फ कंट्रोल करना। जो चीज़ मुझे नहीं ज़रूरत है, जिसकी मुझे कोई अभी ज़रूरत नहीं है लेके हमें रखना, वो चीज़ें मैं नहीं खरीदूँगी। तो ये मेरी आदत बन चुकी है। तो है नहीं ये कितनी अच्छी बात। ये मैं एग्ज़ाम्पल देख रही हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने कोई चीज़ आज पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझ लिया, अच्छे से उसको बना लिया, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। कोई आपका प्रोजेक्ट है, उसको आपने काम कर लिया, आप वीडियो बनाते हो, अपने वीडियो बना लिया, अच्छा वीडियो आ गया तो उस पर आप अप्रिसिएट करते हो अपने आप को। कुछ भी काम आप जो करते हो ना, उसमें थोड़ा सा भी आपको भी मिले, बहुत छोटा सा भी ना, तो अपने आप को अप्रिशिएट किया करो। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ तो मैं परफेक्ट हूँ। डेली कुछ ना कुछ हैबिट, बहुत कुछ क्या, 4-5 हैबिट मुझसे भी मिस होती है, लेकिन मैं उस पर लगी रहती हूँ। कम से कम मैंने 2 भी तो किया, 3 भी तो किया। इसी तरह आप है ना ये 10 का 10 हैबिट्स को है ना, ये मत सोचो कि मुझे यही आज से ही स्टार्ट करना है। जो भी 2 आपको लग रहा है ना कि मुझे बहुत अभी ये मैं कर सकती हूँ, ये मुझे करना चाहिए, वो आप 2 हैबिट भी इसमें अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे ना, और वो जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना, तो फिर आप अगले हैबिट की तरफ जाओगे अगले। तो वो अब पता है, जब आपने 2 कर लिया ना, तो धीरे धीरे ना आप सारी हैबिट्स को है ना अडॉप्ट कर लोगे। देखो आप भी कौन सी 2 हैबिट 3 हैबिट आप फॉलो कर सकते हो, वो ज़रूर करो, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत अच्छा आप में ना लाइफ में चेंजेस देखोगे। तो ये था बस मेरा आज का छोटा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय।